नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश फिर से स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वर्सेटाइल के एक नए यूट्यूब एपिसोड में, जहां हम लेके आते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी बिना किसी अतिरिक्त विश्लेषण के साथ, जो बनाती है आपको आपके दोस्तों के बीच मिस्टर वर्सेटाइल। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार होने जा रहा है। तो दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार हमारे प्यारे भारत में लगभग 71% लोग सर्वाहारी या यूँ कहे कि मांसाहारी हैं और 29% के लगभग लोग शाकाहारी हैं। और जहाँ तक बात की जाए विश्व की, तो मांसाहारियों का यही आंकड़ा बढ़कर 90 से 95% तक हो जाता है। तो प्रश्न अब यह उठता है कि आखिर मांसाहारियों की इतनी ज़्यादा संख्या क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है प्रोटीन, क्योंकि मांस के एक छोटे से टुकड़े से हमें उतनी प्रोटीन मिल जाती है कि हम अपने पूरे दिन का गुजारा कर सकें। पर क्या हो अगर कोई इंसान अपने भूख को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मांस का सेवन करे? तो अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। थोड़े से मांस से ढेर सारा प्रोटीन मिलेगा और लोग काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। पर वेट, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम यह जानें कि आखिर हमारा शरीर खाने को डाइजेस्ट कैसे करता है, जिससे हम रोज़मर्रा के काम कर पाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, दरअसल जब भी हम कुछ शाकाहारी खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस भोजन के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पर ऐसा मांस के साथ नहीं होता, क्योंकि जब भी हम मांस खाते हैं तो हमारा शरीर उससे दूसरे तरीके से एनर्जी प्राप्त करता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हमारा शरीर प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें एनर्जी तो मिल जाती है, पर साथ ही मिलता है ढेर सारा नाइट्रोजन वेस्ट, जो शरीर में ढेर सारे यूरिया का निर्माण करता है, जिससे बहुत सारी खतरनाक स्थितियाँ जैसे नौजिया, डायरिया और कुछ स्थितियों में कष्टकारी जीवन से मुक्ति मतलब मौत भी मिल जाती है। और दूसरी बात, जब हम लगातार सिर्फ मांसाहार करते हैं तो वैसी स्थिति में हमें कमजोरी, स्किन के इलास्टिसिटी में रिडक्शन और स्कर्वी जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। और यह सब होता है शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण। चूँकि दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा शरीर विटामिन सी का खुद निर्माण नहीं करता, और जिसे हम प्राप्त करते हैं बाहरी फल फूल, साग सब्जियों की मदद से। पर हालांकि मांस में भी विटामिन सी 36 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के अमाउंट में मौजूद होता है, जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट 10 mg पर 100 ग्राम से कहीं ज़्यादा है। पर चूँकि जब हम मांस को पकाते हैं तो उसमें मौजूद सारे विटामिन सी खत्म हो जाते हैं, और इसलिए प्रोटीन तो मिल जाता है, पर विटामिन सी के अभाव में हमारा शरीर कोलेजन नाम के प्रोटीन को बनाना बंद कर देता है। और यहाँ मैं यह बता दूं कि इसी कोलेजन नाम के प्रोटीन के कारण हमारे शरीर के ऊतक जुड़े रहते हैं, जो हमें स्कर्वी, कमजोरी और स्किन के कम इलास्टिसिटी जैसी समस्याओं से बचाते हैं। तो अब घुमा फिरा के बात यह आती है कि क्यों ना मांस को उबाल कर ही खा लिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि उबले हुए मांस का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को इतना अधिक बढ़ा देता है कि यह हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को बहुत सी हानि तो पहुंचाता ही है, साथ ही शरीर के हार्मोन के बैलेंस को भी बिगाड़ देता है, जो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उन इन्यूट और एस्किमो ट्राइब्स का क्या, जो कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं और सिर्फ मांस ही खाते हैं? तो इसका आंसर यह है कि चूँकि उस दुर्गम क्षेत्र में खेती करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अपना गुजारा मांस और शिकार पे ही चलाना पड़ता है। और जब वह किसी जानवर को खाते हैं तो वह उसके शरीर का पूरा हिस्सा मतलब मीट, इंटेस्टाइन, लिवर, ब्लड etc सब कुछ खाते हैं, जिससे उन्हें लगभग सारा पोषक तत्व मिल जाता है। और वह जानवरों के मांस को हमारी तरह घर के अंदर आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिल्कुल नहीं खाते,
बल्कि इसके लिए वे काफ़ी मेहनत करते हैं और यहाँ तक कि शिकार करने के दरमियान अपने जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। और इसी कारण ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान उन्हें इस तरह के भोजन को पचा लेने की गजब की ताकत मिली है और वह यह करते हैं अपने मजबूत और अन्य मानवों की अपेक्षा अधिक बड़े लीवर और मजबूत इंटेस्टाइन की मदद से। और रही बात हमारी, तो अगर हम उनकी तरह का डाइट फॉलो करेंगे तो हम कभी भी इस ज़िंदगी से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि सिर्फ मांसाहार हमारे शरीर के लिए कितना घातक है। और रही बात वेज या नॉन वेज में कौन अच्छा है, तो इसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। तो मैं नितेश विदा लेता हूँ आपसे और मिलेंगे अगली वीडियो में अनोखी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।